गोरों के बेड नीचे से। Look, John, what I found. I don't like anything underneath my bed. You know that. Sorry, honey. Please be careful next time. ते साडे अम्मी जी मेरे काले बूट किथे ने? बेड थले वेख। अच्छा। मर्सिडीज लिया 2012 के अंदर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो जैसे ही मैंने पंचर लगाने के लिए मर्सिडीज का पीछे टूल किट खोला तो मैंने देखा वहां पर व्हाइट ग्लव्स पड़े थे 2। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई लेकिन मैंने पहली बार किसी गाड़ी में व्हाइट ग्लव्स देखे। यानी मर्सिडीज को ध्यान था कि अगर इसकी गाड़ी पंचर हो गई और इसने पंचर लगाने की कोशिश की तो इसके हाथ गंदे ना हो। ग्लव्स 50 रुपए के आते हैं, कोई भी गाड़ी रख सकती है लेकिन रखती नहीं है। यही फर्क है मर्सिडीज में और बाकी सारी कंपनियों में। 50 रुपए के ग्लव्स आते हैं। क्या आप जानते हैं सल्तनत उस्मानिया में दरवाज़ों को 2 तरह की कुंडियाँ होती थी, एक बड़े दायरे वाली और एक छोटे दायरे वाली। अगर कोई बाहर मेहमान मर्द आता तो वो बड़े दायरे वाली कुंडी खटखटाता जिसको बाहर मर्द देखने जाते थे, और अगर कोई औरत आती तो वो छोटी कुंडी खटखटाती और जिसे देखने एक औरत बाहर जाया करती थी। मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल की यार बात। लोग कहते हैं बहनों की जब शादी हो जाती है तब वो पराई हो जाती हैं। मुझे वो कभी पराई नहीं लगी। हाँ, जब वो मेके आकर हाथ मुंह धोने के बाद सामने टंगे टॉवल की बजाय अपने बैग से मुख्तसर सा रुमाल निकाल कर मुँह पोंछती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब वो बावर्ची खाने के दरवाज़े पर नामालूम सी खड़ी हो जाती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब वो पानी के गिलास के लिए इधर उधर नज़रें घुमाती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब मेज़ पर खाना लगने के बाद भी बर्तन खोल कर नहीं देखती तब वो पराई लगती है। जब पैसे गिनते वक्त अपनी नज़रें चुराती हैं तब वो पराई लगती है। जब बात बात पर गैर ज़रूरी कहके लगाकर खुश होने का ड्रामा कर आपको पता है कि आपका जो फोन नंबर है वो आपकी एज बताता है, आपकी उम्र बताता है कि कितनी है। ट्राई करके देख लो। आपका जो फोन नंबर है ना, उसका जो आखिरी इंसान है, जो आखिरी वर्ड है वो लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से ज़रब दो, जो जवाब आता है उसके अंदर फिर 5 जमा करो। अब जो जवाब आता है ना उसको 50 से मल्टीप्लाई करो, 50 से ज़रब दो, जो जवाब आता है उसके अंदर 1770 यानी कि 1770 जमा करो। जो जवाब आता है उसके अंदर से आपका जो बर्थ का ईयर है, जो साल है जिस साल आप पैदा हुए थे, मतलब 1990 है या 1994 है या 2000 है या जो भी ईयर है, वो उससे माइनस करें। अब बचेंगे आपके पास 3 हिस्से, 3 वर्ड्स। जो आखिरी 2 वर्ड्स है ना वो आपकी एज है। अगर जवाब सही आया ना, फॉलो कर लें और ड्यूट भी करें। गॉड ब्लेस यू। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती हो। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। वैसे एक अवार्ड तो उन लोगों का भी बनता है जो सच्ची मोहब्बत की क्या कमाल एक्टिंग करते हैं। पता है एक ऐसी गलती है जो हम सब ने की है। जो ब्लॉक होने के लायक थे उन्हें लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे है ना।
हिचकी लेने को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप और डिकार मारने को इंग्लिश में कहते हैं बर्पिंग। खारिश करने को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैचिंग और अगर आपको जमाई आ रही है तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे यॉनिंग और अगर आप छींक मार रहे हैं तो उसको कहेंगे स्नीजिंग और अगर आप खांसी कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे कफिंग और अगर आप आंख मार रहे हैं तो उसको कहेंगे विंकिंग और अगर आप आंखें झपक रहे हैं तो उसको कहेंगे ब्लिंकिंग। इस तरह की इंग्लिश सीखने के लिए मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन इंग्लिश सीखने के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ मिलियन। अब जानते हैं सच्चा इश्क किसे कहते हैं, जो हद में रहकर बेहद किया जाए। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें, क्योंकि ज्यादा समझदारी भी इंसान की जिंदगी को बेरंग कर देती है। नफीस भाई, हम अपना सब कुछ गवा बैठे इस इश्क की नासमझी में, हम अपना सब कुछ गवा बैठे इस इश्क की नासमझी में। उन्हें जरूरत थी खिलौने की, हम अपना दिल थमा बैठे। को बचाने के लिए जितना मुमकिन हो ना, इंसान को झुकना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ समझ लें। उसको चुनना जिसको तुम्हारी गलतियां भी अच्छी लगे, जो शायद तुम्हें ये याद दिला दे कि तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या है, जो शायद तुम्हारे माँ बाप के अलावा और किसी को दिखी नहीं है लेकिन उसे दिखी है, जो इतना खास हो। ठीक है, देखो अगर लाइफ में कोई दरवाजे बंद करना है ना तुम्हारे लिए तो सुनो, उन्हें याद दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। ठीक है, दरवाजा बंद दूसरी तरफ से भी किया जा सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ना वो झूठ बोल रहा होता है और हमें पता होता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन हम उसका भरम रखने के लिए ना चुप हो जाते हैं ताकि इसको ये पता चले कि हम बेवकूफ हैं, हमें पता ही कुछ नहीं है। प्यार में ऐसा होता है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक पल में मिल जाएगा। एक टेस्ट है मेरे पास, 24 घंटे हर पल तुम जिसे याद करते हो उसे कॉल या मैसेज करना बंद करके देखो। सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे कि वो तुम्हें कितना याद करते हैं। ये बार बार ना मोबाइल स्क्रीन चेक करना बंद कर दो। ठीक है, कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया, कहीं उसका कॉल तो नहीं आया ना, उसने करना होगा ना तो फोन तुम्हारा बजेगा। ठीक है, और साइलेंट पे रखने वाली जो गलती है ना वो तो करो ही मत। ये वैम का प्रॉब्लम ही सारा वहां से स्टार्ट होता है। तो हेलो, पता है हम सबका एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, जो मैसेज करते हैं उनसे हमें बात नहीं करनी होती और जिनसे बात करनी होती है उनको हमसे मैसेज होता नहीं है। हिम्मत करो। अगर आपकी उम्र 16 से 25 के दरमियान है ना, तो मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा। यही आपकी वो उम्र है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मतलबी लोग मिलेंगे और सबसे ज्यादा आपका फायदा उठाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। रिश्ते बचाने के लिए असूल तोड़े मैंने, जहाँ गलती नहीं थी वहाँ भी हाथ जोड़े मैंने। सच ही बोलना कमाल नहीं होता, सच को सुनना भी एक कमाल होता है। नफीस भाई, कभी बेवजह उदासी, कभी बेवजह ही उलझन, कभी बेवजह उदासी, कभी बेवजह ही उलझन। एक शख्स ने मुझको मुझसे बेजार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। कभी भी किसी ऐसे इंसान को तकलीफ मत दो जो इंसान आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो आपको हद से ज्यादा चाहता है, क्योंकि बदले में वो इंसान आपको शायद तकलीफ ना दे, लेकिन जब उसकी एक लिमिट, एक हद क्रॉस हो जाएगी ना, तो वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। पता 3 जगह ऐसी है जहाँ से राइट टाइम पे निकल लेना बहुत जरूरी होता है, सम्मान बना रहता है। कौन सी 3 जगह हैं? एक, कोई शादी ब्याह या पार्टी, दूसरा नौकरी, और तीसरा एक टूटा हुआ सा रिश्ता। यकीन करें कि अगर लोगों को हमारे गुनाह पता चल जाए ना, तो वो हमें दफनाने से भी इनकार कर दें। और अगर हमें पता लग जाए कि हमारे मरने के बाद लोग हमें कितना जल्दी भूल जाते हैं, तो हम उन्हें मुतासिर करना, हम उनसे इतना प्यार, उन्हें इतनी अहमियत देना ही छोड़ दें। जहाँ सुनने वाले को सब्र आ जाए ना, वहाँ बोलने वाले की औकात 2 कौड़ी की हो जाती है। भाई, लड़ाई करने के बाद तेरी बीवी क्या बोली? मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महंगे जूते, अच्छा घर, काले दिल, घटिया सोच, सस्ते शौक, मुनाफिक लोग। पता है ऐसा है ना कि आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट जरूर हो सकते हो, जरूरी, यू नो, ऑफ कोर्स आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हो, लेकिन माजरा ये है कि हर वक्त नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी किसी को मनाने में और खुश करने में निकाली है, ये मैसेज और वीडियो खास उनके लिए। क्यों इतनी मेहनत करते हो भाई? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी खुश नहीं होने वाले, मतलब दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। एक बात बहुत सही है, पता है, हम जब भी कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया पे डालेंगे, स्टोरी, पोस्ट या कुछ, हमारे साथ जिसने कुछ गलत किया है ना, उसे ये लगेगा कि उसके बारे में है।
उम्र भर सोने किसी के हो न सकेंगे। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए वो उतने ही कमा रहा है। ये कड़वा सच है। परफॉर्मेंस के हिसाब से पे आउट होगा। आप कैसे दिखते हो इसके हिसाब से नहीं होगा। आपके पास क्या नॉलेज है इसके हिसाब से नहीं होगा। आपके पास तजुर्बा कितना है इसके हिसाब से नहीं होगा। एक्सपीरियंस साला कितना है इसके हिसाब से नहीं होगा। आप बड़बड़ कितना करते हैं इसके हिसाब से नहीं होगा। आपका पे आउट आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा। और वो कहते हैं लाइफ रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। जिंदगी में रिजल्ट्स पे रिवॉर्ड मिलता है, एफर्ट्स पे नहीं मिलता। पैसा कमाना है ना तो सबसे पहले साला ये आइस ब्रेक आपको करनी पड़ेगी। आज छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं, अगर ये करना शुरू कर दो आपका खेल परिवर्तित होना शुरू। छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग मत करो। एक अमाउंट फिक्स करो कि 500 से नीचे की चीज खरीदूंगा, साला बार्गेन नहीं करूंगा। एक अमाउंट फिक्स करो। तुम साला 5 रुपए के लिए भी कर रहे हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिस्लरी की बोतल में भी बार्गेन करते हैं। साला 15 रुपए वो सारे मांग रहा है तुझसे, 12 में लिया था कल। 3 बचा ले बेटा तू, लेकिन तेरी खोपड़ी में जो तू बन रहा है ना उसकी कीमत बहुत बड़ी तुझे अदा करनी पड़ेगी। तू बचा ले 3 रुपया। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, और आप और हम अपनी जिंदगी में बतेरी बार बोले, बहुत बार बोले, होलसेल में बोले। हाँ, लोग क्या कहेंगे ये पहला झूठ है। सब ठीक है, कल से करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम सब जानते हैं, मैं सही हूं और मैं खुश हूं, हमें सब पता है। हैं? हमने बहुत कंपनियां देखी हैं, आती हैं जाते हैं, अरे बाल ऐसे ही थोड़ी ना सफेद हो गए, और कभी भी कर लेंगे। इश्क हो और सुकून भी हो। क्या कहा जनाब, होश में तो हो